So hey everyone, it's me Manishu. Welcome to my channel. So आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे बीबीबी किड्स के फर्स्ट चैप्टर। और आप अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के अमंग शेयर करें ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले। और तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में 1.1 हु इशू इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सो आईएएसपी इशू करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आईएफआरएस एडवाइजरी कमिटी एडवाइस देता है। ठीक है, और ये स्टॉक एक्सचेंज का कुछ इसमें लेना देना नहीं है, ना ही गवर्नमेंट का। तो हमारा सी ऑप्शन है। विच ग्रुप ऑफ पीपल आर मोस्ट लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए सोल ट्रेडर। ओके, सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से ग्रुप ऑफ पीपल ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। ओके, सो शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी ये लेगा क्या सोल ट्रेडर के केस में? नहीं, सोल ट्रेडर के केस में तो ये बिल्कुल नहीं लेगा। ये कंपनी होती तो उसके केस में ये इंटरेस्ट लेता उसका उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, तो वन हमारा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद बिजनेस बैंक मैनेजर, ऑब्वियस अगर मान लो उसने लोन लिया है या फिर कुछ भी उसका अकाउंट वगैरह चल रहा है किसी बैंक में, तो बिजनेस बैंक मैनेजर जाहिर से देखेगा कि अगर ये लोन रिपे कर पाएगा कि नहीं आगे। तो ये इस चीज के लिए बैंक मैनेजर इंटरेस्टेड रहेगा, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा बिजनेस का। ठीक है, तो टू होगा। थर्ड टैक्स अथॉरिटीज, हाँ अगर वो इनकम जनरेट कर रहा है उस बिजनेस से उस पर तो टैक्स लगेगी ना, तो टैक्स अथॉरिटी भी इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, देखने के लिए। फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं इंटरेस्ट लेगा सोल ट्रेडर के बिजनेस में। वो कंपनी के केस में उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में को ज्यादा इंटरेस्ट लोग देखेगा, क्योंकि उसको अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना होता है, हाँ इस कंपनी का शेयर लो उसका लो। सो हमारा ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट है। 1 और 4 कंपनी पे लागू होते हैं, ना कि सोल ट्रेडर पे। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। 1.3, identify by indicating the relevant box in the table below whether each of the following statements are true or false. Okay, supplier of a goods on credit is interested only in the statement of financial position that is the indication of the current state of affairs। ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, सप्लायर हमारा करंट सिचुएशन को वो जानेगा कि हमारा करंट सिचुएशन क्या है। हम लोग गुड, अगर वो हम लोग को गुड सप्लाई कर रहा है तो हम लोग उसको टाइम पे कर पाएंगे कि नहीं, उसके लिए वो इंटरेस्टेड रहेगा। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ द गुड्स ऑन क्रेडिट इज इंटरेस्टेड ओनली इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज इंडिकेशन ऑफ द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। नहीं, वो उसको बस इतना मतलब रहता है कि ताकि हम लोग फ्यूचर में रीपे उसको कर पाएंगे कि नहीं, हमारा भी इतना पोजीशन है कि नहीं, उसके लिए लगता है। तो ये हमारा फॉल्स है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी दैट इज यूजफुल टू वाइड रेंज ऑफ यूजर इन मेकिंग एन इकोनॉमिक डिसीजन। यस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। सो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा ये बता दूं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसओएफपी। ठीक है, जो पहले हम लोग उसको बैलेंस शीट बोलते थे अब उसको एसओपी बोलते हैं। और परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, और चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी दैट इज यूजफुल टू मेक wide range of user in making economic decisions. Okay, 1.4, which of the following are advantages of trading as a limited liability company? Okay, so operating as a limited liability company make rising finance easier because additional shares can be issued to write additional cash. यस ऑब्वियस, आप कंपनी के केस में अपने शेयर इशू करके कैश मतलब शेयर इशू करोगे और कैश ले सकते हो पब्लिक से, है कि नहीं, या फिर बैंक से लोन ले सकते हो। तो हमारे पास दो ऑप्शन रहता है, इक्विटी या फिर डेब्ट। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है लाइबिलिटी की, लिमिटेड लाइबिलिटी के केस में, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के केस में। तो अब टू क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग एज ए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इज मोर रिस्की देन ऑपरेटिंग एज ए सोल ट्रेडर बिकॉज शेयर होल्डर ऑफ ए बिजनेस आर लायबल फॉर द
all the debt of the business, whereas sole trader is only liable for debt up to the amount he has invested. ये गलत है, ठीक है। सेल होल्डर only liable for the debt of the business up to the amount they are invested in the share, ठीक है। ये उल्टा बोल रहा है इस स्टेटमेंट में। शेयर होल्डर ही लायबल होगा उतना ही डेप्ट के लिए जितना का वो इन्वेस्ट किया है, ठीक है। उसके बाद सोल ट्रेडर के केस में वो लायबल होता है ऑल द डेप्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, सो ऑप्शन ए की वन करेक्ट है हमारा स्टेटमेंट वन, सो ए आंसर होगा इसका। 1.5 which of the following best describe corporate governance? Okay, corporate governance is a system of rules and regulations surrounding financial reporting. नहीं, ठीक है। Corporate governance is a system of which a company and other entities are directed and controlled. Yes, corporate governance से हम लोग कंपनी को गवर्न करते हैं और उसके एंटिटी को भी हम लोग डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं ताकि कि फ्रॉड ना हो इसके लिए। तो हमारा बी राइट आंसर होगा 1.5 के लिए, ठीक है। ओके। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कैरी आउट बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ना, ये भी नहीं होता है। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज सिस्टम बाय विच एन एंटिटी मॉनिटर इट्स इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट। बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होता है। बस ये कंपनी को कंट्रोल और डायरेक्ट करता है ताकि जो उसके डायरेक्टर होते हैं वो फ्रॉड ना करे, ठीक है। इसके लिए हम लोग ने बीटी में भी पढ़ा होगा, एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसके लिए, इस टाइप का है ना। तो इसके लिए आई थिंक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मुझे तो ध्यान नहीं है, जो नेचुरल जो गवर्न करता है जो इम्पैक्ट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए। तो इसका बी आंसर है, ठीक है। 1.6 identify which of the following statement are true or false. Okay, directors of a company are ultimately responsible for preparation of the financial statement even if majority of the work on them is performed by the financial department. अच्छा, हाँ, ये तो बिल्कुल है। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिस्पॉन्सिबल ही होगा उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, इवन तो उसका कुछ मेजोरिटी ऑफ द वर्क फाइनेंस डिपार्टमेंट कर दे, लेकिन डायरेक्टर ही एट द एंड में आके रिस्पॉन्सिबल होता है। If the financial statements are audited, then responsibility of those financial statements instead of falls on auditor instead of the director. ये भी गलत है, ये भी डायरेक्टर पे ही फॉल होगा, ऑडिटर से उसको कुछ लेना नहीं। ऑडिटर ऑडिट भी कर देगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी भी डायरेक्टर पे ही आएगा, ठीक है। टू हमारा गलत है। There are generally no laws surrounding the duty of director in managing the affairs of the company. वहाँ पे लॉ है जो डायरेक्टर को रूल्स करते हैं, ठीक है। सो ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ डायरेक्टर के लिए रूल्स एंड लॉ नहीं बनाया गया है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, सो ओनली वन राइट है और हमारा ए ऑप्शन होगा। 1.7 which is one of the following statement correctly describe the content of a statement of financial position. Okay, ledger list of ledger balance shown in debit and credit column। ये हमारा ट्रायल बैलेंस को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑल एसेट owed and all liability owed by the business। yes, ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। रिकॉर्ड ऑफ इनकम जनरेटेड एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ओवर अ गिवन पीरियड, ये हमारा प्रॉफिट और लॉस को डिस्क्राइब कर रहा है। ए रिकॉर्ड ऑफ अमाउंट जनरेटेड and used by a company in a given period, amount of cash generated and used by a company in a given period, ये कैश फ्लो को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। 1.8 which one of the following statement correctly describe the content of the statement of profit or loss। सेम ऊपर का ही ऑप्शन है। फर्स्ट वाला हमारा ट्रायल बैलेंस को डिस्क्राइब कर रहा है, सेकेंड हमारा एसओएफपी को डिस्क्राइब कर रहा है। इसका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, जो प्रॉफिट और लॉस को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। 1.9 which is the following are true of partnership। partner individual exposed to debt is limited। ये गलत है, ठीक है। पार्टनरशिप के केस में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है लिमिटेड लायबिलिटी इफ पार्टनर एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर है तो उस केस में, बट पार्टनरशिप अगर नॉर्मली बोला है इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पार्टनरशिप बाय लॉ मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एंड मेड पब्लिक।
सो ये भी नहीं होता है, क्योंकि ये कंपनी के केस में होती है कि हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिकली को शो करना पड़ता है। सो प्रोड्यूस करके हम लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिक करते हैं, पब्लिकली अवेलेबल करते हैं। तो ये पार्टनरशिप में नहीं होता है, ना सोल ट्रेडर में भी नहीं होता है। A partnership is not a separate legal entity from a partnership themselves. Yes, हमारा 3 ऑप्शन करेक्ट है। सो 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, ओके। सो 1.9 भी हुआ और 1.10। Which of the following statement is are true? Okay. Directors of the company have duty of care to show reasonable competence in the management of the affairs of the company. Yes, ठीक है, ये करेक्ट है। Directors of the company must act honestly in what they consider to be best interest of the company. Obviously ये भी करेक्ट है। A director main aim should be create wealth for the shareholder of the company. So हमारा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा ऑल आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगर डायरेक्टर ड्यूली मतलब लाइक कॉम्पिटेंस से काम नहीं करेगा, ऑनेस्टली काम नहीं करेगा, या फिर अ, अगर शेयर होल्डर के लिए वेल्थ क्रिएट करने पर ध्यान नहीं देगा, अपने आप पर्सनल बेनिफिट देखा है, तो यहाँ पे एजेंसी प्रॉब्लम आ जाएगा ना। सो एजेंसी प्रॉब्लम ना हो, तो डायरेक्टर को ऑनेस्टली काम करना होगा। उसका उसका मेन एम होना चाहिए कि हम लोग शेयर होल्डर के लिए वेल्थ क्रिएट करें, और must have a duty of care to show reasonable competence in their management of the affairs of the company. तो तीनों ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सी। 1.1 which of the following statement either are true? IFRS interpretation committee is a forum for the ISB to consult with outside the world. Yes, सॉरी क्या बोल रहे हैं? which of the following statement is or are true? ओके, अच्छा। IFRS Interpretation Committee is a forum for ISB to consult the outside the world. Okay, so ये IFRS Advisory Council का काम है, ठीक है, ना कि इंटरप्रिटेशन कमिटी का। तो ये गलत है। IFRS Foundation process IFRS produces IFRS and IFRS Foundation is overseen by IASB. तो ये ISB प्रोड्यूस IFRS, ठीक है, ये भी उल्टा दिया हुआ है। ISB प्रोड्यूस IFRS और इज ओवरसीन बाय IFRS फाउंडेशन, तो ये भी गलत है। One of the objective of IFRS Foundation is to bring convergence of national accounting standard and IFRS. Yes, ये हमारा करेक्ट है, ऑप्शन डी ही इसका आंसर होगा। ठीक है, 1.12 what is the role of IASB? Oversee the standard setting regulatory body. Mhm. And formulate the international financial reporting standard. Yes, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, which one of the following is not an objective of IFRS Foundation? Okay, through the ISB develop a single set of global accepted IFRS. Okay, ये तो काम है। Promote the use and rigorous application of IFRS, ठीक है, ये भी है। Ensure IFRS focus primarily on need of global multinational organizations. ये नहीं है, ठीक है, वो फोकस करती है इमर्जिंग नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटी का। ठीक है, तो ये नहीं है, गलत है। ब्रिंग अबाउट कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS, ये तो है, तो ऑप्शन सी नहीं है हमारा, गलत आंसर है। 1.4 which one of the following statement correctly describe how IFRS standards should be used? Okay, so to provide example of best financial reporting practice for national body who develop their own requirement. Yes, यही हमारा करेक्ट आंसर है इसके लिए। इस सेकेंड चैप्टर से उतना ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। मेरे टाइम में तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं आया था जब मैंने एग्जाम दिया था। तो पर मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप चैप्टर को स्किप कर दो, बस इसका जो बॉडी है ना, लाइक IFRS फाउंडेशन, IASB और एडवाइजरी कमिटी, इंटरप्रिटेशन कमिटी, जो भी है ना, एडवाइजरी काउंसिल, सॉरी, इन सब का आप फंक्शन याद कर लो एंड दैट्स सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर। और उसके बाद में ये सब देख लोगे
तो हो जाएगा ये चैप्टर आपका। तो चैप्टर 2 भी इसी में कर ही लेते हैं हम लोग। Qualitative characteristics of financial information. Okay. Which accounting concept should be considered if the owner of business take goods from the inventory for their personal use? ठीक है, यहाँ पे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट लागू होगा, बिकॉज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहती है कि जो बिजनेस और ऑनर शुड बी कंसिडर सेपरेट। ठीक है, उन लोग अलग अलग होते हैं। पर्सनल हम लोग अपना एफर्ट्स बिजनेस में शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो कंसेप्ट कहती है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कि बिजनेस एंड ऑनर आर सेपरेट। ठीक है, उसके बाद में 2.2 सेल्स रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन गुड्स एंड सर्विस हैव बीन सप्लाइड, कॉस्ट आर इंकर्ड व्हेन गुड्स एंड सर्विस हैव बीन रिसीव्ड। ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट हमारा कहता है। ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो 2.2 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज एक्चुअल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग रेवेन्यू ट्रांजेक्शन आज हम लोग रिकॉर्ड उस टाइम करते हैं जब रेवेन्यू हम लोग अर्न करते हैं और जो एक्सपेंस इनकर होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में भी बोल रखा है, सो हमारा ऑप्शन सी होगा। 2.3 which accounting concept state that omitting or misstating this information could influence user of the financial statement? ये मैटेरियलिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो इफ आपका क्या बोलते कोई भी आइटम मटेरियल है, उसका ओमिशन और मिसस्टेटमेंट करने से यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है या फिर उसका अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन चेंज कर सकता है। तो ये चीज यही क्वेश्चन कह रहा है, तो ये मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, 2.4 according to IASB conceptual framework for financial reporting, which two of the following are part of the faithful representation? Okay, आप अपने बुक में भी देखोगे ना कापलान के, तो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में आपको तीन चीज बोला गया है। तीन, हाँ, कंप्लीटनेस, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होगा आंसर आपका, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर, दैट इज 1 and 4 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज याद करना होगा। 2.5 which of the following accounting concept means that similar items should be received a similar accounting treatment? Okay, ये किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं? डी, कंसिस्टेंसी। कि अगर हम लोग इससे कोई एक मतलब लाइक अकाउंटिंग फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग इन्वेंट्री को वैल्यू किया फीफो में, तो नेक्स्ट ईयर भी हम लोग फीफो वही वैल्यू करेंगे। ठीक है, चेंज नहीं करना है। यही चीज बोल रहा है, ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि हम लोग जो सिमिलर आइटम है उसको हम लोग सिमिलर अकाउंटिंग स्टेटमेंट देंगे। तो यहाँ में डेप्रिसिएशन भी है। अगर मान लो कोई एक मशीन है, उसको आपने स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट किया, तो नेक्स्ट ईयर पे हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड पे ही डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। 2.6 listed below are some characteristics of financial information. Okay, which two of these are qualitative characteristics of financial information according to IASB conceptual framework for the financial reporting? Okay, तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है। जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक है फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, एक है इनहैंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका आएगा रिलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और एंड आपका इनहैंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा कंपैरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलाइननेस एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो हमारे यहाँ पे रिलेवेंस एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन जो मैच हो रहा है, बाकी दो ये कंसेप्ट है, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो 1 and 3 will be the your answer, that is the option D. D is your answer. 2.C which one of the following statement describe faithful representation and qualitative characteristics of faithful representations? Okay, मैंने अभी भी बोला थोड़ा देर पहले कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में तीन चीज होना चाहिए आपका, कंप्लीट, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर। ठीक है,
तो ऑप्शन ए क्या कहता है, रेवेन्यू अर्न मस्ट मैच अगेंस्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अर्निंग इट। ये किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है कि हम जो भी हम लोगों ने रेवेन्यू अर्न किया उसको मैच करेंगे एक्सपेंस से, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट बताता है ना। ओके, तो उसके बाद में हैविंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, एक्रुअल कॉन्सेप्ट ये आपको बताता है कि रेवेन्यू अर्न मस्ट बी मैच अगेंस्ट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अर्निंग इट। ये एक्रुअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। So be having information available to decision makers in the time to be capable of influencing their decision. Okay, तो ये हमारा टाइमलीनेस को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। C. The presentation and classification of item in the financial statement should be stay same from one period to next year. ये हमारा कंपैरेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को सॉरी कॉन्सेप्ट को बोल रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा कंपैरेबिलिटी हो गया। उसके बाद डी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एरर। यस, ये हमारा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। 2.8 listed below are some comment on accounting concept. Okay, financial statement always treat the business as a separate entity. Yes, ठीक है। Maturity means that only item having physical existence may be recognized as assets. नहीं, ये गलत है। मैटरिटी मीन्स कि वो कोई ऐसा आइटम है, अगर वो मटेरियल है उसको आप ओमिट या फिर मिस स्टेटमेंट करने से आपका जो यूजर है उसका डिस्टिंक्ट इम्पैक्ट पर इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो हमारा मैटरिटी कहलाएगा। ये गलत है। सो थर्ड, provision are estimate and therefore can be altered to make a financial result of a business to more attractive to the investor. ये भी गलत है, ठीक है। तो प्रूडेंस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ना एसेट को ओवरस्टेट कर सकते हैं, ना कि हम लोग लायबिलिटी को अंडरस्टेट कर सकते हैं। तो ये भी गलत है, हमारा वन स्टेटमेंट करेक्ट है जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है। 2.10 which of the following statement about accounting concept and the characteristics of financial information are correct? Okay. The concept of accruals require transaction to be reflected in the financial statement once the cash or its equivalent is received or paid. So ये गलत है, ठीक है। कैश से कोई मतलब नहीं होता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट में। जब भी ट्रांजेक्शन अकर हुआ हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, कैश भले ही बाद में आए। ये गलत है। तो information is a material if its omission or misstatement could influence the economic decision of a year taken on the basis of the financial statement. Yes, ये हमारा सही आंसर है। ये मैक्सिलिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। So C 3 based on the faithful representation, it may sometimes be necessary to exclude material information from a financial statement due to difficulty establishing an accurate figure. So ये भी गलत है हमारा। तो ऑप्शन 2 ही सिर्फ करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। So option C answer. 2.10 ISP conceptual framework for the financial reporting give a 6 qualitative characteristics of the financial information. What are these 6 characteristics? तो हमारे 6 characteristics है relevance, faithful representation, comparability, verifiability, timeliness and understandability. So हमारा option A answer है, ठीक है। Which one of the following is not a qualitative characteristic of financial information according to the conceptual framework of the financial reporting? So faithful representation हमारा है, relevance भी है, timeliness भी है, accurate हमारा concept है, qualitative characteristics नहीं है, तो option D होगा। 2.12 according to IASB conceptual framework, which of the following is not an objective of financial statement? Okay, providing information regarding the financial position of the business, ये हमारा objective है। Providing information regarding performance of the business, that means profit or loss, ये भी हमारा objective है। Enable the user to assess the performance of the management to aid decision making, ये भी हमारा objective है। Provide reliable investment advice, ये हमारा objective नहीं है, तो हमारा D आंसर होगा, ठीक है। So 2.13 identify the identify the by indicating the relevant box in the table below whether each of the following statement is correct or incorrect. Company should never change the presentation or classification of the item in their financial statement even if there is significant change in the nature of the operation. ये incorrect है, ठीक है।
It can be changed, presentation classification can be changed if there's अगर नेचर ऑफ द ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट चेंज हो रही है तो, ठीक है, ये हमारा इनकरेक्ट है। कंपनी शुड क्रिएट a provision in times of company growth to be utilized in more difficulty times to smooth the profit, ये भी हमारा गलत है, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है क्योंकि हम लोग प्रेजेंटेशन और क्लासिफिकेशन हम लोग चेंज कर सकते हैं अगर नेचर ऑफ ऑपरेशन में चेंज हो रहा है, अगर आईएफआरएस भी रिक्वायर कर रहा है इसको, ठीक है, तो ये कर सकती है, गलत है। और कंपनी शुड नॉट मेक प्रोविजन इन ऑर्डर टू स्मूथ प्रॉफिट, ठीक है, हम लोग प्रोविजन सिर्फ आईएएस 37 के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, तो ये गलत है। 2.14 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रूडेंस इज करेक्ट, ठीक है। सो प्रूडेंस रिक्वायर्स एसेट टू बी कैरिड एट द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यूएशन, नहीं, ये भी गलत है। प्रूडेंस बस बोलता है कि हम लोग एसेट को ओवरस्टेट नहीं करेंगे और लायबिलिटी को अंडरस्टेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन प्रूडेंस से अप्लाइड इनकम इज नॉट रिकॉग्नाइज अंटिल द कैश हैज बीन रिसीव्ड, ये भी गलत है। प्रूडेंस डिसीजन विल मेक ए लोअर एक्सपेंडिचर, ना। प्रूडेंस डज नॉट अलाउ फॉर ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, सो हमारा डी ऑप्शन लागू होता है, ठीक है।